पंचायती राज संस्थाओं में जैसे एक सज्जन हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे कि उनको आरक्षण के कारण से कितने सरपंच बता रहे थे बने, 31 सरपंच बने, और ये पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा में हमने आरक्षण पहले से दे दिया है। अब एक आरक्षण की जात पात के नाम से जो लोग कहते हैं इस जाति को यहाँ जोड़ दो, इस जाति को यहाँ जोड़ दो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं दूसरी जातियों से जुड़ी हुई होती हैं। हमने कोई चीज़ कहीं भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जाता है। हम उसमें योग्य विचार करने के बाद जो गरीब है, जिसको आरक्षण पहले नहीं मिला है, उसके लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्ग पहले से आरक्षण में आ गया है, उसको अतिरिक्त लाभ देना कई बार कठिन होता है, कई विषय इसमें कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो हमने घोषणा की थी कि अगर योगी समाज या घुमंतू समाज, बहुत जातियाँ उसमें, उन जातियों में से कोई जाति जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा, ऐसे परिवार में यदि सरकारी नौकरी पहले से नहीं है तो उनको सबको 5% अंक ये अलग से मिलेंगे, और ये आपके समाज पर भी लागू होता है तो उनको 5% अलग देंगे। लेकिन किसी को एक बार आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको ये कठिन हो जाता है, दो लाभ नौकरियों में मिल नहीं सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, मैंने स्वामी जी को बताया है, हालांकि वो पता नहीं क्यों बैठ गया है कि शायद कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला। एक शब्द है डीएनटी। डीएनटी की बात बहुत लोगों ने की है कि समाज को डीएनटी में जोड़ दिया। अब वो जोड़ा कि नहीं जोड़ा मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने उसको विषय जो बनाया मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। डीएनटी क्या होता है? डीएनटी से अगर डी हटा दो तो बनता एनटी। एनटी कभी अंग्रेज़ों के टाइम पर होता था नोटिफाइड ट्राइब। जो पढ़े लिखे लोग उसको समझेंगे। नोटिफाइड ट्राइब वो होते थे, जैसे थाने में 10 नंबरियों की लिस्ट लगती है ना, कि 10 नंबर ये परमानेंट अपराध करने वाला आदमी है, इससे बच के रहो। ऐसे नोटिफाइड ट्राइब वो होते थे जिनसे समाज को बचने के लिए कहा जाता था। उनका जो व्यवसाय धंधा कोई साहिब का होता था जिससे लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे नोटिफाइड ट्राइब कुछ जातियाँ होती थी, उनको अलग से पहचान बन गई। नोटिफाइड है, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। देश आज़ाद हुआ तब ये विचार आया कि नहीं, अब हम सब समान हैं। जो नोटिफाइड ट्राइब हैं उनको डी नोटिफाई कर दो, अर्थात उनके ऊपर जो तमगा लग गया है ये गलत समाज का, उसको ठीक करना तो उसको डी नोटिफाई कर दो। तब उनको डीएनटी कहा, और ये कहा कि पिछड़ा हुआ समाज है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तब वो बना डी नोटिफाइड, डीएनटी।